जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही है अभी तक। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही है। हमने अच्छे सिखाया है या आशीर्वादित है सिखाया है? देखो, जो शब्द आप अपने लिए बोलोगे वही आप पाओगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो जो आप अपने लिए बोलोगे वैसा ही मिलेगा ना। आप सिर्फ अच्छे ही है तो अच्छे ही रहोगे जिंदगी भर। अच्छा ही रहना है या उससे भी बढ़ के रहना है? तो फिर क्या बोलोगे? मैं आशीर्वादित हूँ, ईश्वर का उपकार है मुझ पर। तो आपको शब्द ढूंढने हैं ना बाइबल में, यीशु ने आपके लिए क्या बोले हैं शब्द। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभिषिक्त हूँ। क्या बोलोगे? आप कैसे हो? सिर्फ आशीषित हो, अभी सिर्फ आशीषित हो। हाँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, समृद्ध हूँ, अभिषिक्त हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सीखना है सही शब्द इस्तेमाल करने के लिए। अभी तक आप सीखे नहीं है। ये तो शायद हम तीसरी बार या चौथी बार आ रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। अभी तक मन का परिवर्तन नहीं किया है, मन को नया किया ही नहीं है। हालेलुया। कितने नए हैं इसमें से? पहली बार कौन आया है? तो पहली बार नहीं आई। आज पहली बार कौन आया है? आप आज नहीं है पहली बार, आप पहले सुने हैं। अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। एक बात हमेशा याद रखना, आपके शब्द के द्वारा ही आपके जीवन में या तो तरक्की आएगी या तो क्या होगा? नुकसान आएगा। या तो आपके जीवन में आशीष आएगा या तो श्राप आएगा। ये सब कोई और नहीं करता, ये आपके खुद के शब्द करते हैं। तो इसीलिए जब शब्द बोल रहे हैं ना, आपको बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शब्द में क्या रहता है? आत्मा रहता है। जो भी शब्द बोल रहे हो आप, अगर अच्छे शब्द बोल रहे हो तो उसमें ईश्वर की आत्मा है। बुरे शब्द बोल रहे हो तो आपके उसमें कौन सी है? दानवी आत्मा है। हालेलुया। और जैसा आप शब्द बोलोगे उसी के अनुसार कार्य आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। और शब्द ही नहीं, विचार भी। जो भी विचार भी आप करते हो, जो विचार आते हैं आपके मन में, वो भी या तो शैतानी होते हैं या शैतान के राज्य के यानी दानवी रहते हैं, या तो फिर वो ईश्वरीय होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जितना अधिक आप उन शब्द, उन विचारों को ग्रहण करते हो, आपके मन में दिन में बहुत सारे विचार आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नंबर नहीं बताऊंगी कितने आते हैं, लेकिन बहुत सारे आते हैं, हजारों मात्रा में आपके मन में विचार आते हैं। उन विचारों को लेना नहीं लेना किसके हाथ में है? ईश्वर के। ईश्वर के। किसके हाथ में? तो कौन सा विचार लेना है नहीं लेना है किसके हाथ में है? तो जो भी आप विचार ग्रहण करते हो, या तो वो ईश्वरीय होता है या तो दानवी होता है। हालेलुया। और जितना अधिक आप वो विचार लेते हो, या तो ईश्वरीय या दानवी विचार, वैसा ही कार्य आपके जीवन में आप पाओगे होते हुए। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर वो गलत विचार है, इस कदर वो आप पे हावी हो जाएगा कि आप उसको रोक नहीं पाओगे। वो विचार, वो शब्द आप पे नियंत्रण करेंगे। हालेलुया। और फिर यही आपके ऊपर, आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। वो चोरी करेंगे, नाश करेंगे, घात करेंगे, आपके जीवन में श्राप लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो आज हम ये सीखेंगे, आज का विषय है आत्मा में चलना। हालेलुया, हालेलुया। हम सबका, अभी पता नहीं कितनों को यहाँ पर बपतिस्मा मिला। सबको मिला है बपतिस्मा? कितने लोग को बपतिस्मा मिला है? आप कहिए। तो काफी लोग हैं, कम से कम 50% है लगता है जिनको मिला है बपतिस्मा। तो आप देखते होंगे आपके जीवन में आपको बपतिस्मा मिला है, उद्धार हुआ है आपका। यीशु आपके जीवन के राजा हैं,
सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आपको विजय भी दिया है क्रूस पे चढ़ के। हालेलुया। उसके बावजूद भी आप असफलता आपके जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किस लिए है? किस लिए है? किस लिए हो रहा है? तो यीशु ने सब कुछ आपके लिए किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप गलत विचार को अंदर ले रहे हैं, गलत शब्दों को बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात हम लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर सब आए हैं, कोई है यहाँ पर बिना कपड़े का? सब आए कपड़े पहन के, सही बात है। तो आपके शरीर में कुछ भी खामी भी रहेगी, कुछ अगर गलत कोई रोग भी है तो आप उसको कैसे कपड़ों के द्वारा छुपा सकते हो, सही बात है। तो भले सामने वाला देखेगा, बोलेगा इसने मेकअप भी डाल के आ रहा, कितनी सुंदर है, लेकिन अंदर क्या रहेगा? शायद वो इतनी खूबसूरत नहीं, लेकिन पाउडर लिपस्टिक है वो सब लगा के उसने क्या किया? अपने आप को अच्छा किया, कपड़े अच्छे पहन के आई है, सही बात है। तो इसलिए बाहर से दिखते समय बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन एक बात हमको याद रखना है, आत्मा में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आत्मिक दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं है। आप शारीरिक दुनिया में बहुत कुछ छुपा सकते हो, ऐसा छुपा सकते हैं कि दूसरा देख भी नहीं सकता है, दूसरों के निगाहों से छिप सकता है। हो सकता है पति पत्नी से छुपा सकता है, पत्नी पति से छुपा सकती है, लेकिन एक बात याद रखना है, भले आप शारीरिक शरीर में छुपा सकते हो, शारीरिक दुनिया में छुपा सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि सब कुछ खुला है। क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ खुला है। हालेलुया। एक बात याद रखना है, दो प्रकार की दुनिया है, एक तो शारीरिक दुनिया होती है और एक होती है आत्मिक दुनिया, या उसे आध्यात्मिक दुनिया भी कहते हैं। शारीरिक दुनिया में हम सब कुछ छुपा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम छुपा सकते हैं, गुप्त में रख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हम कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि दोनों भी, ईश्वर का राज्य भी देख सकता है, शैतानी राज्य भी देख सकता है, और वो जान सकता है कि आपकी क्या कमजोरी है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा जो आपकी कमजोरी है उस पर शैतानी दुनिया वैसा ही आक्रमण करेगा। कैसे? विचारों के द्वारा। हालेलुया। बार बार आपको उसी क्षेत्र में ऐसे विचार देगा कि आप उसके गुलाम बन जाओगे। हालेलुया। और इतना आप विवश हो जाओगे कि आप उस विचारों से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने खुद ने अनुभव किया है। जब हम शुरू करते हैं नकारात्मक विचार लेने के लिए, पहले ऐसे लगता है चलो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे एक विचार से दूसरा विचार लेते, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जैसा आप वो विचार लेना शुरू करते हो, अब ऐसा होता है कि क्योंकि उन विचारों में भी दुष्ट आत्मा है, दानवी आत्मा है, और जब आप उन विचारों को लेना शुरू करते हो, एक बात आपको याद रखना है, आप के अंदर भी द्वार है। क्या है? अभी यहाँ अंदर आपको आना था, आपको वहां द्वार से आना पड़ा ना, सही बात है। अगर वो द्वार बंद होता तो आप आते थे क्या? नहीं आ पाते थे, सही बात है। वैसे ही किसी भी विचार को अंदर लेना नहीं लेना, उसके लिए भी आपके जीवन में द्वार है। हालेलुया। तो उस विचार को लेना है या नहीं लेना है, वो निर्भर होता है आप पर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अभी द्वार, 5 प्रकार के द्वार है। आपके आंखें भी द्वार है, कान भी द्वार है, मुंह भी द्वार है, नाक भी द्वार है, आपकी त्वचा भी द्वार है। तो आप क्या देखते हो जिसके द्वारा आप अंदर ले रहे हो चीजों को? जैसे कि अभी मोबाइल, अभी आपने जैसे ऑन किया, आजकल देखे तो मोबाइल पे ऐसे गंदे चीजें आते हैं, आपने एक बार देख लिया, हो सकता है कि आप देखते रहे फिर बाद में बंद किया। अब बंद करने के बाद क्या आपकी आंखें बात करेगी आपसे? नहीं बोलेंगी। बार बार आपको वही चीजें विचारों के द्वारा वो दिखाएंगी, कल्पनाओं के द्वारा आपको दिखाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन
जब आप पहली बार देख रहे वो चित्र देखा, लेकिन तुरंत आपने निर्णय लिया, आपको पवित्र आत्मा भी बात करता है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है मत देखो, और आपने आज्ञा का पालन किया, आपने वो नहीं देखा, बंद किया। शायद दोबारा भी जब ऑन करते हो आएगा, लेकिन आपने बंद किया। अब क्या वो दानवी आत्मा आप पे हुकूमत चला सकता है? आपको विवश कर सकता है? नहीं। तो वैसा ही होता है, ये जो दानवी शक्ति है, दानवी आत्मा है, वो विचारों द्वारा, शब्दों द्वारा हम पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। और एक बात याद रखना है, हम भले छुट्टी लेते हैं वचन करने के लिए, लेकिन ये कभी भी छुट्टी नहीं लेते। यही बात हमको उनसे सीखना है, क्योंकि हम आलसी पड़ जाते हैं वचन सीखने के लिए, वचन बोलने के लिए, लेकिन ये दानवी शक्तियां हैं या दानवी आत्मा है, ये कभी भी छुट्टियां नहीं लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अभी ऐसा हो सकता है, देखो शैतान भी अपने पैंतरे छोड़ता नहीं, वो कैसा ना कैसा किसी ना किसी के द्वारे आपके अंदर अलग अलग भावनाएं लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन में आपके है क्या? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के द्वारा, विचारों के द्वारा, आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां लोगों को वो इस्तेमाल करेगा ताकि आपके जीवन में वो नाराजगी लाए, गुस्सा लाए, अक्षमा लाए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अभी आप खुद ही देखिए, उदाहरण के तौर पे आप लोग एक ही घर में अगर रह रहे हैं, हो सकता है पति पत्नी साथ में रह रहे, पति पत्नी के बीच में कोई चीज की वजह से अनबन हो जाता है। अब छोटी सी चीज है, लेकिन क्या उसको लेकर वो वही छोटी सी चीज को क्या वो बड़ा बना सकते हैं? बना सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर ईश्वरीय आत्मा की बातें मान रहे हैं, तो क्या उसी झगड़े को, उसी छोटी सी बात को वहीं के वहीं वो खत्म करेंगे, एक दूसरे से क्षमा मांग के? होगा कि नहीं? हालेलुया। लेकिन अगर एक में घमंड है, वो बोलेगा मैं क्यों क्षमा मांगू? होता है ऐसे? होता है कि नहीं? मुझे याद है हमारी शादी की शुरुआत में मुझे सॉरी बोलना बहुत मुश्किल होता था। हालेलुया। अगर मुझसे कुछ भी गलती होती थी तो मुझे क्षमा मांगना, मुझ में इतना घमंड था कि मैं क्षमा नहीं मांग पाती थी। मेरे पति सबसे पहले क्षमा मांग लेते थे, लेकिन मुझसे नहीं होता था क्षमा मांगने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कई दिनों तक बात भी नहीं करते थे उसकी वजह से। हालेलुया। आप लोगों में से कोई है ऐसा? हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन होता है आपके साथ। उठाने की जरूरत नहीं है हाथ, मैं बोल रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे वचन सीखना शुरू किया, वचन का ज्ञान मिला, तब पता चला कि हमको जल्दी से एक दूसरे से क्षमा मांगनी है और बात करना बंद नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो एक बात याद रखना है, हम द्वार कैसे खोलते हैं? जब हम नाराजगी रखते हैं, जब हम गुस्सा रखते हैं, जब हम अक्षमा रखते हैं, जब हम नफरत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कड़वाहट रखते हैं। ये सारी चीजों की वजह से, सारी चीजों की वजह से हम क्या करते हैं? हम द्वार खोलते हैं। क्या आपने द्वार खुला रखा है अपना? घर का नहीं। हालेलुया। सब नहीं बोल रहे। तो आपके, इसका मतलब आपके जीवन में गुस्सा नहीं है, अक्षमा नहीं है, नफरत नहीं है, नाराजगी नहीं है, बुराई नहीं है, कोई लत नहीं है। भाई लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे, कम से कम बहनें तो बोल रही हैं। है कि नहीं आप लोगों के जीवन में? हाँ, अच्छा, भाई लोग सब पहले क्षमा कर देते हैं, सब मेरे पति पे गए हैं। हालेलुया। और बहनें मुझ पे गई है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हो सकता है कभी कभी सास बहू में भी हो सकता है ये बात। हालेलुया। अनबन हो सकती है, लेकिन अगर एक उसमें से, दोनों भले वचन में, लेकिन अनबन हो सकती है। एक है उसमें से बहुत ही कड़क है, उसको झुकना नहीं है, लेकिन दूसरा वचन में है, तो वो बोलेगी जाने दे, उसको जो करना है करे, लेकिन मैं क्या करूंगी? मैं वचन में जो ईश्वर ने बताया है उसके अनुसार ही मैं कार्य करूंगी। उसको जो करना है करने दो, लेकिन जो वचन में कहा है यीशु ने, उसके अनुसार मैं कार्य करूंगी। तो उसने द्वार किसके लिए खोला है?
पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ने द्वार खोला है किसके लिए? दानवी आत्माओं के लिए। और दूसरे ने किसके लिए खोला हुआ है? दुष्ट आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हमको ये याद रखना है, ये द्वार सबके पास है। हालेलुया। रोज हमको याद रखना है, हमको देखना है क्या मैंने द्वार पवित्र आत्मा के लिए खुला हुआ है ताकि वो मेरे द्वारा कार्य करे, या मेरा द्वार खोला है दानवी आत्माओं के लिए। हालेलुया। जो आते हैं मेरे जीवन में श्राप लेकर, जो आते हैं मेरे जीवन में चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए। हालेलुया। एक बात आपको याद रखना है, जब शैतान आता है वो अपने दानवी आत्माओं को भेजता है, और जब वो भेजता है वो बहुत ही चतुर है, धोखेबाज है, उसके पास और कोई हथियार नहीं है, झूठ है। सबसे बड़ा हथियार तो उसका झूठ है, धोखा है। हालेलुया। और यही लेकर वो आता है, ऐसे आता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अंदर घुस गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको हर घड़ी सावधान रहना है कि हम किसके लिए द्वार खोल रहे हैं। हालेलुया। अभी पक्षी को आपने देखा है, पक्षियां उड़ती है कि नहीं ऊपर? क्या आप उन पक्षियों को उड़ते समय रोक सकते? आपके सर के ऊपर से उड़ रहे तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर वो आपके सर पे घोंसला बांध रहे हैं तो आप उसको रोक सकते हैं? रोक सकते हैं ना? वैसा ही होता है विचार। विचार जब आ रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको अंदर प्रवेश करने से तो आप रोक सकते हो कि नहीं? तो आपको जांचना है कि ये किस प्रकार, कौन से राज्य का विचार है। क्या ये शैतानी राज्य का विचार है या ये ईश्वरीय राज्य का विचार है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये आप कैसे जान पाओगे? जब आपके पास वचन होगा तभी तो आप जान पाओगे ना। हो सकता है एक व्यक्ति बोलता होगा मैं रोज बाइबल पढ़ रही हूँ, बाइबल पढ़ तो रही है, लेकिन जब आपको विचार आता है, क्या उस विचार को, नकारात्मक विचार जब आता है, क्या उस विचार को आप रोक पाते हो? अगर आपके पास वचन है तो रोक पाओगे, जरूर रोक पाओगे। आप क्यों कह रहे कि नहीं? इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना है, किसी भी बुराई या किसी भी लत की, किसी भी नाराजगी या अक्षमा की शुरुआत होती है विचार से। हालेलुया, हालेलुया। और हर घड़ी विचार आपके दरवाजे पे दस्तक लगाते रहते हैं, दरवाजा खटखटाते रहते हैं। आपके घर पे मेहमान आते हैं, आपका दरवाजा खुला ही रहता है या क्या आके खटखटाते हैं? या यूपी में तो मैंने देखा दरवाजे खुले ही रहते हैं। हाँ, दरवाजे खुले ही रखते हैं आप लोग, यहाँ पर बंद रहते हैं ना। तो कोई आएगा तो ऐसे आ सकता है कि अंदर, या उसको खटखटाना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है ना। वैसे ही जब विचार आते हैं तो वो हमेशा दरवाजा खटखटाते रहते हैं, आपके मन के द्वार पे दस्तक लगाते रहते हैं। वो ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते हैं। आप देखोगे, आप काम भी कर रहे हैं ना, अचानक विचार आता है और बिना सोचे आप वो विचार जब लेते हो, वो विचार आप पे हावी होना शुरू होता है। इसीलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है, किस प्रकार का विचार आप ले रहे हो। कभी कभी ऐसा किसी ने आपको कुछ बोला और वो नकारात्मक, आप जब काम कर रहे हो ना, ऐसा नकारात्मक विचार अचानक आता है, और ये विचार अचानक आते हैं। और जब आते हैं और आपने, अगर आप सावधान नहीं रहे और उस विचार को लिया, उस पे आप मनन चिंतन करने लगे, तो ये एक विचार से 2 विचार हो जाता है, 2 से 3, और ऐसे करते करते वो गुणांक हो जाते हैं, उसके यानी बढ़ते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब आप सोने को भी जाते हैं ना, आपको नींद भी नहीं आएगा, आप देखोगे करवटें बदलते रहोगे। देखा है कभी? अनुभव किया है? किसी ने किया नहीं है, लगता है किया है ना। और ये विचार आपको सोने नहीं देते, और फिर आप सोचते रहे मुझे नींद क्यों नहीं आती। आप इतना सोने की कोशिश करते, क्यों नहीं नींद आ रही है? क्योंकि वो दानवी शक्ति, वो जो आत्मा है ना, उन्होंने क्या किया है, आप पे पूरा पूरा काबू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आप चाहते हुए भी आप सोचते रहे मुझे नींद निकालनी है, लेकिन आप नींद नहीं निकाल पाते हो।
तो रात भर किसके साथ हनीमून हुआ है आपका? हाँ, किसने बोला दानव के साथ? हालेलुया, हालेलुया। हुआ है, किसी ने किया है उसके साथ हनीमून? हाँ, मैं बहनों को नहीं भाइयों को भी बोल रही हूँ, ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ किया है ना, पूरा रात भर इतना आपके साथ हालेलुया, कुश्ती नहीं चुम्मा चाटी विचारों के साथ हालेलुया। और उन्होंने आपको चैन से सोने ही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आपका जीवन किसके नियंत्रण में है? हाँ, किसके नियंत्रण में? अगर आपने द्वार खोला है, क्या आपके हाथ में है या पवित्र आत्मा के हाथ में या दानव के हाथ में? ये आपको सोचना, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। मेरा जीवन मैंने किसके नियंत्रण में दिया हुआ है? सवाल पूछो अपने आप से। ये सेशन शुरू होने से पहले, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, क्या आपने अपना जीवन दानवी शक्तियों को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है? किसको दिया है? पवित्र आत्मा को दिया है। अभी आप में से कितने लोग नाराज हैं पड़ोसियों पे, सास पे, बहू पे, पति पे, पत्नी पे? आपका चर्च बहुत अच्छा है, कोई किसी पे नाराज नहीं है। नहीं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, एक ही बहन है जो सच बोल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। फिर तो इसका मतलब है आज से आपके पास कोई प्रार्थना के लिए आएगा ही नहीं मांगने के लिए, क्योंकि सबके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा से चलाई चलते हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। इसका मतलब है फिर आपके जीवन में बीमारी नहीं रहनी चाहिए, समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? हालेलुया। क्या क्या? तो वही तो बोला, ईर्ष्या, घमंड, गुस्सा, नफरत, नाराजगी, ये सब रहेगा तो क्या रहेगा? कौन रहेगा? कौन रहेगा? तो आया किससे? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं गलातिया 5, गलातिया 5:19। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। अरे नहीं, उससे पहले लेना, मुझे 16 से देखो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। तो ये वचन क्या कह रहा है? एक तो शारीरिक दुनिया है और एक आत्मिक दुनिया है। क्या दोनों एक साथ मेल मिलाप रखते हैं? नहीं, दोनों भी एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब हम कहते हैं शारीरिक दुनिया, शारीरिक दुनिया का अर्थ क्या है? मन के अनुसार चलना, और जो ईश्वर का वचन है उसके विपरीत चलना।
जो घमंड में चलता है वो क्या करता है? वो ईश्वर के वचन के खिलाफ चलता है। जो स्वार्थी है वो क्या कर रहा है? वो ईश्वर के वचन के विपरीत चलता है। जो अक्षमा में चल रहा है वो कैसे चल रहा है? ईश्वर के वचन के विपरीत चल रहा है। हालेलुया। तो क्या ऐसा व्यक्ति आत्मा में चल रहा है या शरीर में चल रहा है? शरीर में चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर संत पौलुस हमसे कहता है कि आत्मा और शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, दोनों भी विरोधी हैं। जो भी व्यक्ति सांसारिक चीजों की तरफ आकर्षित होता है वो व्यक्ति होता है शारीरिक व्यक्ति, यानी उसका ध्यान सिर्फ शारीरिक चीजों पे है। हम सब शरीर में हैं, हम सब शरीर में हैं। यीशु भी कहते थे कि हम जो है इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। भले ही आप इस दुनिया में रह रहे हो क्योंकि आप शरीर में हैं। यहाँ पर हमको भेजा गया है किसी कार्य के वजह से, कोई जिम्मेदारी हमको दी गई है, कोई कार्यभार हमको दिया गया है, इसलिए प्रभु ने हमको भेजा है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं हमको प्रभु ने यहाँ भेजा है, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर वो उनको पालो पोसो, उनकी शादी करो, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, सिर्फ यही काम है, तो ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उसको एक दिन ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और उसके सारे कामों को परखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तब प्रभु पूछेंगे, मैंने तुम्हें इस दुनिया में किस लिए भेजा था? सिर्फ यही से शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनकी शादी करो, ऐसा इसके लिए? किसके लिए भेजा था? सबसे पहले जब तुमको उद्धार मिला है, ये उद्धार बहुत ही मूल्यवान है। क्या आपने इसके लिए मेहनत किया है? मेहनत किया है? नहीं। आपके लिए किसने मेहनत किया है? प्रभु यीशु ने किया है। आप लोग सब अन्य धर्म से आए हैं, सही बात है, और आप लोगों को तभी सिखाया गया था कि तुमको ये करना है, वो करना है, तभी मुक्ति मिलेगी, सही बात है। और आपने ये सारा चीज किया, उसके बावजूद भी मुक्ति मिली क्या? नहीं मिली। लेकिन जिस दिन आपने निर्णय लिया कि जो सुसमाचार आपको मिला है प्रभु यीशु का, उसमें जो आप विश्वास करते हो कि उन्होंने आपके लिए क्रूस पर चढ़े, उस क्रूस पर उन्होंने आपके पाप लिए, आपके श्राप लिए, आपकी बीमारियां ली, आपकी गरीबी ली, आपके बंधन लिए, जो कुछ शैतानी राज्य का जो आपके जीवन में था वो सब उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, उसका नाश किया। हालेलुया। आपको उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू द्वारा क्या किया है? खरीदा है। आपको उन्होंने ईश्वरीय राज्य में गोद लिया है। भले आपके माता पिता ऐसा लगता है आपको ठुकराया है, आपके घर वालों ने आपको ठुकराया है, लेकिन ईश्वर ने आपसे प्रेम किया है और इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा, जिसने अपना लहू बहाया और उस लहू से ही आपको खरीदा है, मोल लिया है और आपको गोद लिया है और आपको ईश्वर के राज्य का क्या बनाया है? नागरिक बनाया, वारिसदार बनाया, नागरिक बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ईश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया है, तो अभी आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? शारीरिक चीजों पे रहना चाहिए या आध्यात्मिक चीजों पे रहना चाहिए? अगर आप अभी भी शारीरिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, घमंड पर, ध्यान अक्षमा पर, बदले की भावना रख रहे हो, कड़वाहट में भरे हुए हो, हाँ, ये सारी चीजों में अभी भी हो, तो फिर जो अन्य जाति के लोग हैं, अविश्वासी है, उसमें और आप में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? फिर यीशु ने जो आपके लिए किया है, क्या फर्क पड़ता है? फिर वो कुछ फायदा हुआ? क्योंकि अगर आपका पहले का जीवन भी और अभी का जीवन भी वैसा ही है, तो जो उन्होंने बलिदान दिया है आपके लिए, कुछ मायने रखता है क्या? नहीं रखता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर संत पौल कहते हैं, तुमने कुछ किया नहीं है, तुमने एक पैसे का भी मेहनत नहीं किया है, लेकिन जो भी मेहनत करना था वो सब प्रभु यीशु ने किया है और उनके उस मेहनत की वजह से आज आपको उद्धार मिला है, जब आपने उनके इस मेहनत पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ एक ही चीज में विश्वास, ये मेहनत करनी है, वो है विश्वास करने में, क्योंकि ईश्वर ने ये जो सुसमाचार है उसको इतना आसान बनाया है कि हम बैठ के सोचते रहे इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि हमको मेहनत करने की आदत है।
घुटने पे जाने की, हाथ ऊपर करने की, इसको कबूतर को खाना खिलाने की और कुछ करने की। सही बात है, चींटियों को खाना खिलाने की। ये क्या है? कर्म है। हमको ये कर्म करने की आदत हो गई है। लेकिन ईश्वर कहते हैं तुमको तुम्हारे काम पे नहीं परंतु मेरे पुत्र के काम पे विश्वास रखना है। हालेलुया। अगर तुम अपने कामों में विश्वास करते हो तो तुम दोबारा नियम में जाओगे और तुम्हारे ऊपर न्याय होगा नियम के अनुसार। तुम्हारे ऊपर न्याय होगा नियम के अनुसार। अगर तुमने मेरे बेटे में और उसके कामों में विश्वास नहीं रखा तो ईश्वर ने हमारे लिए इतना आसान किया है कि हमको सिर्फ विश्वास करना है कि उनके बेटे ने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दी है और वो बलि देने से उन्होंने हमारे पापों की क्षमा दी है, हमको बीमारियों से चंगाई दी है, बंधनों से श्रापों से मुक्ति दी है, समृद्धि दी है, हमको आशीषें ही आशीषें दी है, हमको एक शाश्वत जीवन दिया है, एक अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। ये आप अपने पूरे जिंदगी भर की मेहनत से भी नहीं कमा सकते हो। भले आप 7 जन्म भी लेके आओ, लेकिन यीशु के राज्य में 7 जन्म नहीं है, एक ही जन्म है, सिर्फ एक जन्म है। और इसीलिए ये एक जन्म जो मिला है ना, इसमें आपको एक आध्यात्मिक जीवन जीना है और जैसा बाइबल कहता है उसके अनुसार आपको जीना है। आपको यहाँ पर जीकर आपको शारीरिक जीवन नहीं जीना है, क्योंकि अगर आपको उद्धार मिला है तो बुलाए गए हैं आप अब आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, ईश्वर के साथ मिलके ये एक जीवन जीने के लिए। हालेलुया। और आप अगर अभी भी जलन में बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, नफरत में बैठे हैं, कड़वाहट में बैठे हैं, तो किसके लिए आपने द्वार खोला है? शैतान के लिए खोला है। हालेलुया। तो भले आप सोच रहे मेरा बपतिस्मा हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आपने दानवी आत्माओं को अपने जीवन में उसके लिए द्वार खोला है तो आप जाओगे कहाँ पर? कहाँ जाओगे? नरक में ही जाओगे। हालेलुया। इसका मतलब आपका सही तरीके से उद्धार हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है सही मायने में, वो हमेशा ईश्वर के प्रेम में चलेगा, वो हमेशा क्षमा में चलेगा, वो हमेशा नम्रता में रहेगा, हमेशा आनंदित रहेगा। हालेलुया। हमेशा विश्वास में चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर इसके विपरीत चल रहा है तो इसका मतलब उसका सही मायने में उद्धार नहीं हुआ है। यही संत पौल कह रहा है। हालेलुया। कि आत्मा और शरीर कभी भी उनका एक मेल मिलाप नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने जीवन की तरफ देखकर आपको सवाल पूछना है, क्या मैं एक आध्यात्मिक जीवन जी रही हूँ या मैं सांसारिक लोगों जैसा मैं भी एक सांसारिक जीवन जी रही हूँ? हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ना। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, मतवालापन। बोल ही नहीं रहे लोग, 2000 लोग बोल रहे हैं। दोबारा पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मतवालापन, कीड़ा,
और इनके जैसे और इनके जैसे और वो काम है और वो काम है इनके विषय में इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कह देता हूँ जैसा जैसा पहले कह भी चुका हूँ ऐसे 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 काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया। तो शरीर में रहना का मतलब क्या है? शरीर में रहने का मतलब है अपना पुराना स्वभाव रहना। हालेलुया। पुराना स्वभाव यानी मनुष्य का स्वभाव रहना। हालेलुया। जैसे कि आपको ये स्वभाव कहाँ से आया? गुस्से का, नफरत का, आपको अपने माता पिता से मिला, उनको उनके माता पिता से मिला। उनको कहाँ से आया? उनको आया ये स्वभाव आदम से। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। तो ये स्वभाव, पाप का स्वभाव आया कहाँ से? आदम से आया है, जब उसने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। तो जब हम शरीर का स्वभाव कहते हैं तो ये स्वभाव आता है आदम से, जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया है। हालेलुया हालेलुया। अभी आप देखोगे तो आत्मा का जीवन और ये शैतानी राज्य का जो जीवन आप जी रहे हो या शरीर का जीवन, दोनों के फल रहते हैं, नजर आते हैं। फल होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो क्या ये फल नजर आते हैं? उदाहरण के तौर पे अभी कोई व्यक्ति छिप छिप के शराब पी रहा है, पीने की आदत है, लेकिन वो शराब पीने के बाद उसकी दुर्गंध जो आती है उसको छिपाने के लिए कुछ तो ऐसे पदार्थ खाता है जिससे छिप जाती है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या वो उतना ही पीता रहेगा? क्या उसका डोज बढ़ेगा? तो भले ही वो छिपाने की कोशिश करेगा अलग अलग वस्तुएं खा के, लेकिन क्या उसके कार्यों के द्वारा पता तो चलता है ना कि वो शराबी है। क्योंकि जब चलेगा तो कैसे चलेगा? सीधा चलेगा या लड़खड़ाएगा? तो पता चलेगा कि नहीं। और उसका फल क्या नजर आएगा? उसको शरीर में बीमारी होगी कि नहीं? लीवर खराब हो जाएगा। सही बात है। तो भले वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहा है, नजर आएगा कि नहीं फल? हालेलुया। अभी घर के सदस्यों में अनबन हो रहा है, बाहर के लोगों को दिखाते नहीं है, लेकिन फल तो नजर आता है ना उनके व्यवहार से। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आप भले कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन वो फल नजर आता ही है। और कभी कभी ये आपके शरीर में बीमारी के रूप में आता है, कभी वो लत के रूप में आता है नजर। और बहुत अधिक बार ऐसे होता है कि आप लोग सोचते हो अभी आप सुन भी रहे हो, लेकिन हो सकता है आप लोगों में अब ये सारी आदतें हैं। हो सकता है गुस्सा है, नफरत है, अक्षमा है। सही बात है। अभी आप बोल रहे हैं अभी तो हमारे अंदर तो अभी ये आदत है, अब हम इससे छुटकारा कैसे पाए? होता है कि नहीं? भले आपका उद्धार हुआ है, लेकिन अब हम कैसे इससे छुटकारा पाए? हालेलुया। हो रहा है कि नहीं? तो आप इससे कैसे छुटकारा पाओगे? क्या प्रभु ने मार्ग बनाया है कि नहीं? तो क्या आप इस आदत को अपने खुद के बलबूते से उसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे कि नहीं? नहीं। जब आप ऐसे करोगे तो आप और उसके अंदर उस लत में और पड़ोगे। हालेलुया हालेलुया। अब मुझे याद है एक गवाही मुझे याद आ रही है। एक लड़का था, युवक था, वो जाता था ऐसे जैसे ये क्लब वगैरह रहते हैं, क्लब या ऐसे होटल रहते हैं जहां पर म्यूजिक बजाया जाता है, ऐसे रॉक म्यूजिक बोलते हैं उसे। बहुत जोर जोर से वो म्यूजिक बजाते हैं, वो इलेक्ट्रिक गिटार लेके वो लोग बजाते हैं। तो अब ये जो रात को ये लोग ज्यादा अधिकतर ये रहता है, तो उसके लिए अगर उसको नींद उसकी उनको प्यारी रहती है, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? गांजा या चरस ये सब लेते हैं। सही बात है, ताकि रात भर उनको नींद ना आए। अब ये ऐसे हुआ कि इसको फिर ये गांजे की और ये चरस की उसको आदत लग गई।
अब एक बार उसके दोस्त ने ऐसे किया कि उसको ले गया कहीं तो भी प्रार्थना सभा के लिए, और वहां पर उसने सुना प्रवचन यीशु के बारे में और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने यीशु को अपना मसीह, अपना ईश्वर, अपना उद्धारकर्ता उसने स्वीकार किया। अब वो जब घर आ गया, रात को तो जाना है ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी को गया, आया, अब आ रहा है तो उसको बाइबल पढ़ने की, बाइबल सीखने की चाह उत्पन्न हो गई। अब जब वो बाइबल खोल रहा है, रात को नाइट शिफ्ट करके आया है, दिन में नींद आएगी कि नहीं? अब ये क्या कर रहा है, जैसे बाइबल खोल रहा है इसको झपकी आ रहे, तो अब ये बोल रहा है प्रभु मुझे ये बाइबल पढ़ना है। तो क्या करता है, वो पन्नों को जो है ना, चरस पाउडर रहता है ना, तो वो लगाता है बाइबल के पन्नों को। अब उसको पढ़ना है इसलिए वो सूंघते सूंघते वो पढ़ रहा है ताकि उसको नींद ना आए। अब ये गलत काम के लिए नहीं कर रहा है, ये सही काम के लिए कर रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो नींद नहीं आए, इसलिए वो चरस लगाता है ताकि वो सूंघ के वो उसकी नींद उड़ जाए। और ऐसे करते करते वो रात को जाता है ड्यूटी पे, वहां म्यूजिक बजाता है, घर पे आता है, वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है। ऐसे करते करते वो बोलता है कि मेरी आदत कैसे निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आदत बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो आदत ही मुझे छोड़कर चली गई जब मैं अधिक समय बाइबल सीखने में लगाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार ऐसा हो सकता है आपके घर वाले आपके खिलाफ आ रहे हैं, आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो आप क्या वो जो बोल रहे हैं उसको लेके आप मनन चिंतन करते रहोगे? क्या करोगे? क्या उसको लेके बैठोगे, या आप बोलोगे उनको जो बोलना है बोलने दो, मैं उस पर विचार विमर्श नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं बाइबल मेरा है वो लूंगी, और मैं जो उसमें ईश्वर ने मेरे संबंध में मेरे लिए क्या लिखा है मैं वो सीखूंगी। उस शब्द को मैं क्या करूंगी, मेरा शब्द बनाऊंगी। उस विचार को मैं क्या करूंगी, ईश्वर का, उसको मेरा विचार बनाऊंगी और उस पर मैं मनन चिंतन करूंगी। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी को भी बदल नहीं सकते हैं। दोबारा बोलो, मैं किसी को बदल नहीं सकती। दोबारा, मैं किसी को बदल नहीं सकती। अब मैं किसको बदल सकती हूँ? सिर्फ अपने आप को। बोलो, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, आप दूसरों को कितना भी बदलने की कोशिश करोगे आप नाकामयाब रहोगे, और उसकी वजह से आप चिड़चिड़े बनोगे, आप गुस्से में भरोगे, कड़वाहट में भरोगे। लेकिन ईश्वर ने आपको बोला है क्या जाके उसको बदलो? वो जिम्मेदारी ईश्वर की है। तो ये आत्मा हमको क्यों दिया गया है, पवित्र आत्मा? ताकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अपने आप को बदल सके। हम अपने बलबूते से भी अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए हर एक को पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि ये पवित्र आत्मा हम सबको हमारी मदद करे अपने आप को बदलने के लिए। लेकिन अधिकतर हम क्या बोलेंगे, अरे पता है तुम्हारी बहन, तुम्हारी आंख में क्या है, तिनका है, बोलेंगे कि नहीं? और बहन तुम्हारे चेहरे पे देखो क्या दाग लगा हुआ है। हमारी एक आदत क्या रहती है, एक दूसरे की निंदा करने की, एक दूसरे को, उनको मैं अपने उनकी कमजोरी बताऊंगी, इनको इनकी कमजोरी बताऊंगी। सही बात है। क्या ईश्वर ने हमको चुना है ये सब दूसरों को बताने के लिए, उनकी गलतियां? नहीं। लेकिन ईश्वर ने हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि इस पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके मदद के द्वारा हम अपने आप को बदल दें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, ये पवित्र आत्मा ही हमको वचन सिखाता है, जिसके द्वारा ये वचन को लेकर मुझे क्या करना है, इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करना है। अब परसों संडे को हमने क्या किया, किसको बोला था वचन की घोषणा करने को यहाँ सिखाने के लिए? आज किया था घोषणा? नहीं आया? आज कराया ना घोषणा, किया कि नहीं? तो ये घोषणा सिर्फ इधर आके ही करना है क्या? घर पे करना है कि नहीं?
ये घोषणा करने से क्या होता है? अभी जैसे कि एक बाल्टी में मैंने गर्म पानी रखा है, अब इतना उबलता हुआ पानी है। अब थोड़े देर में मैं क्या करती हूँ, नल चालू करती हूँ जिसमें ठंडा पानी है। कुछ देर में, आधे घंटे में या चलो 5-10 मिनट में क्या होगा, वो उबला हुआ पानी क्या हो जाएगा कि नहीं? तो कैसे हो गया? जब मैंने नल खुला रखा जिसके द्वारा वो ठंडा पानी उस बाल्टी में गया। सही बात है। उसी प्रकार आपके अंदर बहुत सारी खामियां, ऐसा नहीं कि ईश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, उन खामियों के साथ भी ईश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो आपको बचा नहीं सकता है अगर आप उसी गंदगी में, उसी बुराई में आप बोलोगे मुझे इसी में रहना है। एक सुअर के जैसे आप उसी में पड़े रहोगे, क्या प्रभु आपकी मदद कर सकता है? नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? वचन लेना है, वचन के अनुसार क्या करना है? उसके ऊपर मनन चिंतन करते ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। और हमने तो आप लोगों को पिछले बार जब आए थे तभी दहाड़ना भी सिखाया है। सही बात है। तो जो वस्तु आपको समस्या ला रहा है, जो व्यक्ति आपके जीवन में समस्या ला रहा है, जो परिस्थिति आपके जीवन में है, या कोई बीमारी है आपके जीवन में, अगर उसको आपको बदलना है, आपको क्या करना है? उसकी कल्पना करना है और दहाड़ सकते हो आप उसके लिए। हालेलुया। आपको नहीं जाना है उस व्यक्ति को बदलने के लिए, उस समस्या को बदलने के लिए। आपको क्या करना है? आपको दहाड़ते रहना है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो समस्या है आपके जीवन में, जो व्यक्ति आपके जीवन में समस्या ला रहा है, वो क्या होगा? वो खत्म नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, वो बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो शरीर के काम क्या है? क्या है? दोबारा पढ़ो, 19वां 18 पढ़ा क्या? 17 और 18। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, नहीं 17 और 18 पढ़ा। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। अभी ऐसे हो सकता है आप लोग यहाँ वहां जा रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको विश्वासी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है अविश्वासी लोग भी मिलते हैं। सही बात है। और आप लोग शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हो। सही बात है। जब शब्द एक दूसरे को देते हो, पता चलता है कि नहीं किस प्रकार के शब्द हैं। भाई बहन भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकते हैं, सहेलियां हो सकती है, कोई भी हो सकता है, सास बहू भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? एक दूसरे को शब्द दे रहे हो, अपने विचार दे रहे हो। सही बात है। तो जब आप सुन रहे हो एक दूसरे की बात, क्या आपको समझ में आता है कि नहीं ये कौन से प्रकार के शब्द हैं? क्या ये शारीरिक शब्द हैं या ये आध्यात्मिक शब्द हैं? पता चलता है कि नहीं? दुनिया की शब्द है, पता चलता है? हाँ या नहीं? क्या ये भी सिखाना पड़ेगा? दुनिया के शब्द तो आप सबको मालूम है। सही बात है। तो आप लोग कितना समय बिताते हैं दुनिया के शब्द सुनने के लिए? थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय। हालेलुया। तो ऐसा हो सकता है किनके घर पे तो कोई व्यक्ति रहते, ऑल इंडिया रेडियो है, पूरा संसार भर का समाचार उनको मालूम रहता है। उनको खाली मुंह खुला, घर के अंदर कदम रखना है, मुंह खोलने की देरी है, पूरा संसार का जो बलिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो सब बता देंगे आपको। है क्या? किसी के हाथ मत उठाना भाई, है ना? किसी ना किसी के घर पे ऐसे रहते ही है। और ऐसे लोगों को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन उस समय आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। आपको अपने आप से बात करना है वचन के द्वारा। जो वचन है उसका धीरे धीरे से मनन चिंतन करो, जो बोल रहे हो उस पर ध्यान देना नहीं है आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर के काम कौन से, कैसे पता चलता है? देखो कभी कभी ऐसे होता है, आप ऑफिस में काम करो, इधर पता नहीं लेडीज लोग जाते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है आपका किसी के साथ दोस्ताना हुआ है, वो व्यक्ति आपका फायदा उठाना चाहता है, तो वो गलत शब्द आपको बोल रहा है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल सुननी नहीं है, मैं तुम्हारे इन बातों को मैं स्वीकार ही नहीं करती हूँ, मुझे लेनी नहीं है ना मुझे सुननी है।
भले पहले बार जब आप बोल रहे हो वो व्यक्ति को बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो सावधान रहेगा। वो ही नहीं, वो जाके दूसरों को भी जब बोलेगा तो दूसरे भी सावधान रहेंगे और वो बोलेंगे अच्छा इसको अच्छा नहीं लगता ऐसे गंदे बात सुनने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब कोई ऐसा आता है तो आपके अंदर अधिकार है उस व्यक्ति को रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो इस प्रकार आप क्या करते हो? क्या आप अपने आप को रोकते हो कि नहीं बुरे शब्द आपके अंदर आने से? हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये वचन कहता है कि क्या, दोबारा पढ़ना, शरीर के काम प्रकट है अर्थात व्यभिचार, बुरे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, दाह, मतवालापन, और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखना है कि नहीं? लिखना है, किताबें लाई है? गलातिया 5 गलातिया 5:19 निकाला किताब सबने? लिखिए। बहुत से लोग हैं, लिखो लिखो। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन नियंत्रण से बाहर हैं। बहुत से लोग हैं जिनका जीवन नियंत्रण से बाहर है और बहुत से लोग हैं जिनका जीवन नियंत्रण से बाहर है और वे यह जानते ही नहीं हैं, नियंत्रण से बाहर रहना का अर्थ है, नियंत्रण से बाहर रहने का अर्थ है शरीर के काम, आपके जीवन को या तो शरीर या आत्मा नियंत्रण करेगी। आपके जीवन को या तो शरीर या आत्मा नियंत्रण करेगा। गलातिया 5:19 कहता है शरीर का अर्थ त्वचा, बाल, हड्डियां इत्यादि। शरीर, बाल, त्वचा, हड्डियां इत्यादि।
शरीर का अर्थ त्वचा, बाल, हड्डियां इत्यादि नहीं है। शरीर का अर्थ है हमारा पुराना स्वभाव। शरीर का अर्थ है हमारा पुराना स्वभाव जो हमें अपने माता पिता से मिला है। शरीर का अर्थ है हमारा पुराना स्वभाव जो हमें अपने माता पिता से मिला है। हमारे माता पिता को यह स्वभाव उनके माता पिता से मिला है। हमारे माता पिता को वो स्वभाव उनके माता पिता से मिला है। और उन्हें यह स्वभाव आदम से मिला है। शरीर का स्वभाव यानी हमारा वह स्वभाव जो हमें बुरी चीजों, शरीर का स्वभाव का मतलब है हमारा वह स्वभाव जो हमें बुरी चीजों की लालसा देता है, जो हमें बुरी चीजों की लालसा देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अब तक दानवी शक्ति है ना या आत्माएं उनके नियंत्रण में है, तो वचन हमसे क्या कहता है? अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आपको क्या करना है? आत्मा में चलना है। तो हम जाते हैं नीतिवचन 18:14। नीतिवचन 18:14। रोग में मनुष्य, साथ में बोलो, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो आप कब कमजोर पड़ जाते हैं? ये वचन आप सुना ना, तो ये वचन के अनुसार आप कमजोर कब पड़ जाते हैं? जब आत्मा कमजोर होती है। और आत्मा कब कमजोर होती है? जब वचन नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कहेगा अरे मैं मेरे बलबूते से कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं शराब अपने बलबूते से छोड़ सकता हूँ, मैं ये लत अपने बलबूते से छोड़ सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो हमेशा के लिए इसमें सफल रहेगा? नहीं रहेगा। भले वो थोड़े समय के लिए उसे बाहर निकल सकेगा उस लत से, लेकिन उसको दोबारा उस लत में गिरने के लिए समय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन क्या कहता है? रोग में मनुष्य, पढ़ना,
रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। इसका मतलब है जब रोग आता है, अभी अधिकतर हमारा ध्यान किस पे रहता है? शरीर पे रहता है। सही बात है। हम लोग सोचते हैं ये चीज खाने से इससे ठंडा, हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, ये चीज खाएंगे तो मजबूत हो जाती है हड्डियां। सही बात है। यहाँ यूपी में नहीं बोलते हैं चना खाने से क्या होता है? घोड़े जैसी ताकत आती है। सही बात है। चना 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 खाने, सत्तू पीने से बहुत ताकत आती है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो हमारा ध्यान अधिकतर किस पे है? शरीर पर है। सही बात है। लेकिन अगर मौसम बदल गया और वायरस आ गया, क्या हो जाता है? किस पे आक्रमण करता है? शरीर पर। और फिर आप कितना भी सत्तू पी ले, कुछ भी खा ले, कुछ असर होता है क्या? आप कहाँ पर पाओगे? खटिया पे पड़े हुए। सही बात है। हालेलुया। तो यही ये वचन कहता है, आत्मा में मनुष्य आत्मा में संभलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। फिर परंतु जब आत्मा हार जाती है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है? तो ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ही मजबूत है, पहलवान है, अखाड़े में जाके रोज कसरत कर रहा है। सही बात है। लेकिन एक वायरस ने उसको जाके छू लिया, क्या हो जाता है? दूसरा दिन खटिया पकड़ लेता है, अस्पताल में भी एडमिट हो जाता है। सही बात है। कोमा में भी चला जा सकता है। सही बात है। हालेलुया। लेकिन अगर वही व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं कहती कि कसरत करने की जरूरत नहीं, आप कसरत करो, लेकिन उसके साथ साथ जब आप आपके आत्मा को वचन से भरते रहते हो। अभी खाना कितना बार खाते हो दिन में? एक ही बार। यूपी में तो लोग एक ही बार खाते हैं, हमने सुना है। 3-4 बार। किधर है कबूतरी? अरे कबूतरी कितने बार? 2 बार। 2 बार खाती है। बाई नहीं सांगता ना कितलं। आपको पति बहुत शर्मा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। योगेश ना, कितने बार खा? कमलेश, सॉरी कमलेश, कितने बार? अरे ये 1 बार और वो 2 बार, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। वो आप पति को 1 बार देती है और खुद 2 बार खाती है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आप लोग कितने बार खाते हो? ये 3 बार, 2 बार। हालेलुया। हम लोग बम्बई में 3-4 बार हो जाता है, लेकिन हमारा मात्रा कम कम रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो हम खाना बराबर समय समय पे खाते हैं। सही बात है। किसके लिए? अगर नहीं खाया तो शरीर क्या करेगा? अंदर से आवाज करना चालू करेगा। सही बात है। और जब आवाज करता है तो अरे जोर से भूख लगी है। सही बात है। जाके खाना खा लेते हैं। अब जैसे ही खाना खाया, शरीर क्या करता है? अरे आप लोगों को मालूम नहीं, खाना खाते ही क्या हो जाता है? अरे अरे यहाँ तो अलग हो गया, नशा हो जाता है। क्या नशा होता है? कौन सा नशा होता है? अरे खाना खाते ही आपका पेट काम चालू करता है कि नहीं? वो नहीं बोल रही है। पचाना चालू करता है कि नहीं? क्या आप बोलते हो पेट को, अरे पेट रुकना, अभी मत करना, मैं जरा नींद लेके आती हूँ, उसके बाद चालू कर काम। आप बोलो तो भी पेट सुनेगा क्या? वो पचाने का काम शुरू ही करेगा ना। सही बात है। जब वो पचाना शुरू करता है, जो खाना पच रहा है वो क्या हो जाता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? ईंधन में। और उसी की वजह से आप लोग खेत में काम कर सकते हो, गाय बैल को लेके जा सकते हो। सही बात है ना। तो आपके जैसा काम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो मात्रा कम है खाने का। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो ईंधन है, ये क्या करता है? जो खाना उत्पन्न करता है, ये आपको काम करने के लिए ताकत देता है। उसी प्रकार, सुनिए सुनिए, उसी प्रकार जब आप वचन खाना शुरू करते हो, वचन सीखना शुरू करते हो, तो आप कहाँ, ये जो वचन खा रहे हो, ये कहाँ जाता है? आपकी आत्मा में जाता है।
और जिस प्रकार पेट खाने को पचाता है, उसी प्रकार आपका आत्मा जो है वचन को पचाना शुरू करता है और उसको परिवर्तित करता है किसमें? विश्वास में। किसमें? किसमें? तो इसीलिए वचन खाना जरूरी है कि नहीं? जैसे खाना सुबह एक बार खाते हो, दोपहर को खाते हो, रात को खाते हो ना, वैसे ही वचन को भी खाते रहना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन मैंने सुना है आप लोग वचन सिर्फ हफ्ते में एक बार यहाँ संडे के को आते तभी खाते हो, वो भी नहीं आता है। इसका मतलब साल में एक बार या महीने में एक बार खाते हो, तो बेचारा आपका आत्मा ऐसा हुआ रहेगा। हाँ, कितना रोज रोज चिल्ला रहा रहेगा आपका आत्मा अंदर से। पेट चिल्लाते है तो फटाफट जाते हो पेट को भर देते हो, सही बात है या नहीं? भरते हो ना, नहीं तो चिल्लाता ही रहेगा पेट। तो आत्मा जब चिल्ला रहा है, कोई सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है। और इसीलिए आत्मा कितने सालों से भूखा है? कितने सालों से आत्मा भूखा है और अभी भी भर नहीं रहे हो उसको, सही बात है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मा को सामर्थ्य देना है तो क्या करना है? वचन को खाना है, जिसकी वजह से जो शरीर की जो वासनाएं हैं उससे आप क्या कर सकते हो? लड़ सकते हो आत्मा के द्वारा। लेकिन अगर आत्मा ही कमजोर है तो आप इन बुरी आदतों के खिलाफ, जो व्यभिचार के ख्याल है उनके खिलाफ आप लड़ सकोगे क्या? नहीं। हालेलुया। और इसीलिए आप लोग देखते हो, आप अपना जीवन देखते होगे, आप विजय होने की बजाय क्या हो रहा है आपके जीवन में? आप हार रहे हो, इन लतों के शिकार हो रहे हो, उनके गुलाम हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये वचन क्या कह रहे हैं? दोबारा आप सब साथ में मिलके बोलो। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु अगर आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? तो जो व्यक्ति आत्मा में नहीं चलता है वो कैसे चल रहा है? शरीर में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो व्यक्ति आत्मा में नहीं चलता है वो कैसे चल रहा है? शरीर में चल रहा है। और अगर वो शरीर में चल रहा है तो क्या वो कभी विजय जीवन जी पाएगा? हार जाएगा। हालेलुया, हताश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी क्या है? आत्मा में चलना। और आत्मा में आप कैसे चलोगे? जब आप वचन भरोगे अपनी आत्मा में। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने आत्मा में वचन भरोगे और आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो यही वचन, जो आत्मा जो है, ये वचन आपको याद दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको यहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे लिए प्रार्थना करो करके। क्यों आते हो प्रार्थना करो बोलने के लिए? क्योंकि आपके अंदर वचन है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर वचन होता तो आपको पता होता हमारे समस्या का हल तो ईश्वर ने दे दिया है, तो हमको लाइन में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है? जो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, वो पवित्र आत्मा मुझे वो वादे जो ईश्वर ने दिए हैं वो मुझे बार बार याद दिलाता है। हालेलुया। और जब वो मुझे याद दिलाता है उन वादों को, मैं क्या कर रही हूँ? अब वो वादों को लेती हूँ, उन वादों को लेकर मैं क्या कर रही हूँ? बोलती रहती हूँ अपने आप से, उस पर मनन चिंतन करती रहती हूँ। जब मैं वो करूंगी, जो वचन में बोल रही हूँ, क्या वही वचन मेरा विचार बनेगा? बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? तो क्या अब कोई गलत विचार आएगा? नहीं आएगा। अब गुस्सा आएगा, नफरत आएगा। देखो, आप इतना हद तक उसमें घुसे रहोगे कि भले कोई सामने से कोई आके भी आपको कुछ बोलेगा तो भी आपका ध्यान उस पे नहीं जाएगा। मुझे याद आता है, एक प्रचारक बाहर विदेश का था, अभी भी है, वो एक बड़े सम्मेलन में बैठा था और ऐसे ऐसे मेज लगी हुई थी और वो बैठ के बात कर रहा था। दूसरे भी पास्टर लोग थे और एक आदमी पीछे से ऐसे चल के आता है, स्टेज पे चढ़, और वो स्टेज पे था, स्टेज पे चढ़ता है और ये बात करके ये वचन दे रहा है सब।
और आता है और उसके चेहरे पे आके थूकता है। अब सबके सामने, समझो ये है पास्टर जी, उनके ऊपर प्रचार कर रहे हैं, वो आकर उनके ऊपर थूक रहे हैं। अभी उनका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? जो थूका है, आपका ध्यान किस पे जाएगा? और आप सोचते रहोगे इसने क्यों आके थूका मुझ पे, होगा कि नहीं? किस लिए आएगा? क्योंकि आप शरीर में है। सही बात है, हालेलुया। लेकिन वो पास्टर बोल रहे, वो आदमी आया, उसने थूका और वो चला गया। मैंने मेरा रुमाल निकाला, मैंने पोंछा, और मैं जैसा था वैसा ही मैं प्रचार कर रहा था। मैं एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं। मेरा मन एक क्षण के लिए भी भटकाया नहीं कि वो आदमी क्यों आया, क्यों उसने थूका मुझ पे और क्यों ऐसा चला गया। हालेलुया। और बोला मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि वो बोला कि मेरा मन, मेरा ध्यान मेरा किस पे था? वचन पर ही था। और उसी पास्टर के साथ एक बार ऐसे हुआ कि उसका कलीसिया था, शुरुआत में जब उसका कलीसिया था, छोटा सा कलीसिया था, वो बोलने लगा कि उसके ऊपर दूसरा जो पास्टर था वो आके गलत इल्जाम डाला। बोला ये व्यभिचारी है, ये चोर है, कलीसिया का पैसा चोरी करता है, ये सब। हाँ, कोई तो मेंबर था, हाँ वो दिग्गज ही था। तो वो बोलने लगा कि ये उसके ऊपर पूरा बेबुनियाद इल्जाम लगाया, उसने गलत इल्जाम लगाया। तो वो बोलता है मैंने कुछ ऐसा वो लिया नहीं, मैंने उसको क्षमा किया, मैं मेरी बीवी हम चले गए घर पे। और ऐसे हुआ कि वो व्यक्ति जिसने इल्जाम लगाया उस पर काफी दिन तक आया नहीं। तो ये एक दिन उसके घर की तरफ से गुजर रहा था उस आदमी के, तो उसके बीवी को बोला अरे ये आ नहीं रहा है, इतना दिन से मैं जाके मिलता हूँ। तो बीवी ने कुछ नहीं बोला, बीवी ने बोला ठीक है तुम जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। और वो चला गया उसके घर पे और गया, और जैसे उसके दरवाजे को खटखटाया, उसने दरवाजा खोला वो व्यक्ति ने, और वो ऐसे ही खड़ा रहा। उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसने तो गलत इल्जाम डाला है। अब उसके हृदय में ऐसा बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है। तो वो ऐसे, तो इन्होंने बोला मैं अंदर नहीं आऊं क्या? तो बोला आ जाओ करके उसको लेके गए। तो ये उनसे बात कर रहे हैं पास्टर, लेकिन वो उनको जवाब नहीं दे रहा सही। तो वो बोले पता नहीं ऐसे क्यों, करके उनको मिला और सब चाय और पिया उनके घर पे और आ गया। और गाड़ी में जब आ गया वापस, अपनी पत्नी से बोल रहा है पता नहीं ये क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, मैं तो इतना अच्छी तरह से उससे बात कर रहा था, ये क्यों पता नहीं मेरे से झिझक रहा था बात करने के लिए। तो उनकी पत्नी बोलने लगी तुम्हें याद नहीं है क्या, उस दिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कितना बुरा सलूक किया था, तुम्हारे ऊपर इतना गलत इल्जाम डाला था। बोलते अच्छा। वो बोलने लगा अरे मैं तो बात भूल भी गया। इसका मतलब है जो हमको अंदर लेना है, अपने अंदर जो नहीं लेना है, किसके हाथ में है? अगर कोई आकर आपके ऊपर गोबर डाल रहा है, उस बात को आपको याद रखना नहीं रखना है, किसके ऊपर है? वो आएगा व्यक्ति, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। वो आएगा और आपके ऊपर गोबर डालेगा, आप रोक सकते हो क्या? नहीं। उसने अपना काम किया, निकल गया। लेकिन वो गोबर को लेके आपने क्या किया? बैठ के खाने लगे क्या? अधिकतर तो हम लोग वही तो कर रहे हैं ना, वही लेते और उसी को लेके खाते। उसने क्यों गोबर डाला मेरे ऊपर? गोबर कितने लोग यहाँ पर है जो गोबर अभी तक खा रहे थे? कोई हाथ में उठा रहा है? सब झूठ बोल रहे हैं पास्टर जी। हाँ, कितने लोग गोबर खा रहे थे अभी तक? अभी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लेके खा रहे थे कि नहीं? तो वो गोबर ही हुआ ना। उसने आके तो गोबर फेंका आपके ऊपर, वो गोबर लेके आपने क्या किया? उस गोबर का खाद बना के अपने पेड़ पौधों को डाल देते थे ना, उससे तो कम से कम अच्छे फल तो मिल जाते थे। लेकिन आपने क्या किया? उनके बुरे शब्दों को लिया और उसी को खा रहे। और उसके वजह से क्या हुआ? यहाँ कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। सही बात है, सही बात। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, आप रोक सकोगे क्या ऐसे लोगों को? नहीं रोक सकोगे। वो आके अपना गंदगी आपके ऊपर डालेंगे भी, आप रोक सकोगे क्या? नहीं रोक सकेंगे। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में चल रहा है, वो क्या कहेगा? अच्छा है उसने मुझे गोबर दिया, कम से कम कुछ तो दिया है, अच्छा है मैं इसके ऊपर कार्य कर सकता हूँ, इसको मैं गोबर बना सकता हूँ और इसको खाद बना सकता हूँ और मैं पेड़ पौधों को डाल सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं इसको मेरे अंदर नहीं लेता हूँ। सही बात है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आके कोई कुछ बोलता है, आप लेते, जमा करते, अंदर रखते हैं। किसी और ने कुछ बोला, लिया, अंदर जमा किया। ऐसे है कोई? है कोई?
खाली एक ही है जो 1-2 जन खाली ईमानदार है जो बोल रहे, 2-3 जन, बाकी सबको भेजना पड़ेगा पश्चाताप के लिए, पाप स्वीकार के लिए। सही बात है? आ क्या सही बात है? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम जो दानव हमारी तरफ फेंक रहे, देखो वो दानव किसी ना किसी को इस्तेमाल करेगा आपके जीवन में बुरे ख्याल लाने के लिए, बुरे विचार लाने के लिए, आपसे बुरे शब्द निकालने के लिए। तो क्या आप वो उसके बातों में आओगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप किसके चलाई चलते हो? आत्मा के चलाई चलते हो, पवित्र आत्मा के चलाई चलते हो, या दुष्ट आत्मा के चलाई चलते हो? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम सबको सावधान रहना है, किस प्रकार के विचार आप ले रहे हो, किस प्रकार के शब्द आप स्वीकार कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। अभी उदाहरण के तौर पे, अभी एक नारियल का, इधर तो यहाँ नारियल का पेड़ नहीं है, लेकिन हमारे गांव में नारियल का पेड़ रहता है, और वहां पर उसी के बगल में वो लोग एक बड़ा सा ऐसा पत्थर रखते हैं जिसके ऊपर कपड़े धोते हैं। अब वो नारियल का पेड़ को क्या मिल रहा है? साबुन का पानी मिल रहा है। अच्छा पानी मिल रहा है क्या? फिर थोड़े देर में हमारी नानी माँ आएगी या माँ आएगी और वहां पर क्या करेगी? बर्तन घिसेगी। अभी उसको कौन सा पानी मिला? राख का पानी मिला। सही बात है। फिर थोड़े देर में कुत्ता आएगा और वो क्या करेगा? टांग उठाएगा। क्या मिलेगा उसको? हालेलुया। फिर मुर्गी आएगी थोड़े देर में, वो क्या करेगी? वो भी कुछ करेगी वहां पर। सही बात है। अब ये पेड़ शिकायत कर रहा है क्या? अरे मुझे साबुन का पानी पिलाया, अरे मुझे राख का पानी पिलाया, अरे ये कुत्ता आया, अरे वो मुर्गी आई, हाँ बिल्ली आई, बोलता है क्या पेड़? लेकिन जब नारियल देता है और जब आप नारियल काटते हो और फिर उसमें स्ट्रॉ डालते हो और जब आप पीने जाते हो तो साबुन का पानी मिलता है। हाँ, जब पीते हो बुड़ 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 साबुन का पानी, क्या मिलता है? तो क्या वो नारियल का पानी पता, उसको ये सब मिलने के बावजूद भी नारियल का पानी सही अच्छा मीठा पानी देता है? तो जब आपके साथ कोई ऐसा सलूक करता है, आपके अंदर से क्या आता है? क्या आता है आपके अंदर से? क्या आता है? अब वो नारियल का पेड़, उसको तो गुस्सा आना चाहिए ना। रोज उसको साबुन का पानी मिल रहा है, रोज राख का पानी मिल रहा है, रोज उसको गाय का गोबर मिल रहा है, कुत्ते का पेशाब मिल रहा है, मुर्गी का और कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बावजूद भी जब फल लाने का टाइम है तब वो क्या देता है? मीठा पानी देता है कि नहीं? तो हम किस प्रकार के पेड़ हैं? हमारा फल क्या है? गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो पेड़ शिकायत कर रहा है क्या? हाँ, पेड़ शिकायत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। और वो शिकायत करता भी नहीं है, लेकिन वो फल भी अच्छा देता है। सही बात है। हालेलुया। क्या हमको ये पेड़ से सीखने को मिलता है? और वो एक पीढ़ी को नहीं देता है, वो 6 से 7 पीढ़ी तक वो नारियल का पेड़ फल देता रहता है। हालेलुया। तो हमारा फल कैसा रहना चाहिए? अगर हम पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं तो हमारा फल कैसा रहना चाहिए? मीठा, प्रेम का, क्षमा का, शांति का, आनंद का। सही बात है। संयम का। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे परिवार वाले हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, हमारे खिलाफ भले आएंगे, हमारे अंदर से क्या आना चाहिए? यही फल आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप उनके रंग में नहीं रंगना चाहिए, उन्होंने आपके रंग में रंगना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर हमको मालूम नहीं है कौन सा आत्मा है। क्योंकि अगर उनके अंदर सचमुच पवित्र आत्मा होता तो क्या वो वैसे तुम्हारे साथ सलूक करते थे? अगर सचमुच में उद्धार होता तो क्या वैसा सलूक करते थे? हालेलुया।
तो अगर वो वैसा बुरा कर रहे तो आपको क्यों बुरा करना है? आप अपना भला काम हमेशा जारी रखना है। यही संत पौल हमसे कहते हैं, कभी भी अच्छाई करने से रुकना नहीं, अपना भला काम हमेशा जारी रखना। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। सब आंखें बंद करना। किसकी किसकी आंखें तो पहले से बंद है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर आपने शैतान को अपने जीवन में जगह दिया है तो आज आपको क्षमा मांगना है ईश्वर से। बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं हे पिता परमेश्वर, मैं जानती नहीं थी कि जाने अनजाने में या जानबूझकर मैं दानवी आत्माओं के द्वारा चल रही थी। गुस्से में, अक्षमा में, कड़वाहट में, जलन में, बदले की भावना में और अलग अलग भावनाओं द्वारा चल रही थी। हे पिता परमेश्वर, आज इस प्रचार के द्वारा आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह सिखाया कि कोई भी हमारे साथ कैसा भी सलूक करे, हमें प्रेम और क्षमा में चलना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से संचालित है और उसी से चलाए चलते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं पूरे हृदय से आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपकी गोद ली हुई संतान हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए अगर मैंने किसी के जीवन में बर्बादी लाई है अपने शब्दों द्वारा या अपने कार्यों द्वारा, या मैंने बदले की भावना या कड़वाहट, अक्षमा, घमंड या जलन से व्यवहार किया हो। हे पिता परमेश्वर, मैं पूरे दिल से इन व्यक्तियों को क्षमा करती हूँ। सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों से क्षमा मांगती हूँ जिन्हें मैंने जानबूझकर या अनजाने में दुखाया है या उनके जीवन में नाश या बर्बादी लाई है, और मैं उन लोगों से क्षमा मांगती हूँ जिनके खिलाफ मैंने अक्षमा रखा है, नफरत, कड़वाहट, जलन रखा है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपसे भी नाराज थी, क्योंकि आपने मुझे इन व्यक्तियों के बीच में रखा है। लेकिन पिता, आज मैं जान रही हूँ कि आपने मुझे यहाँ रखा है ताकि मैं आत्मिक रूप में आप पर निर्भर रहूं और बढ़ूं। इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु,
आज मैं ऐलान करती हूँ कि आप ही मेरे ईश्वर हैं, मेरे प्रभु हैं और मेरे मसीह हैं। मेरा और कोई मसीह या प्रभु नहीं है। आप ही मेरे जीवन के मसीह हैं। आप ही मेरे जीवन के प्रभु हैं। आप ही मेरे जीवन के उद्धार करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब पिता परमेश्वर ने हमको नहीं रुकिए, अभी आंखें खोलिए। परमेश्वर ने हमको हथियार दिए हैं। अगर आपने अगर ये गलती की है, प्रभु ने आपको क्षमा किया है और आपको हथियार दिया है, वो है दहाड़ने का। तो अगर आप सचमुच में आप पश्चाताप आपने किया है और आपने क्षमा भी मांगी है, तो आप खड़े रह सकते हैं और हम कुछ देर के लिए दहाड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि गलतियां सबसे होती है, लेकिन जब हम गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं तो प्रभु भी हमें क्षमा करते हैं। सब खड़े रहिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, सुनिए सुनिए, खड़ी रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, जल्दी जल्दी सब खड़े रहिए। सुनिए सुनिए, जल्दी खड़े रहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आप कल्पना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इस व्यक्ति को मैं आपको सौंपती हूँ, आप जानते हो इसको कैसे सुधारना है, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपकी तरफ से आप उसको क्षमा कर देना, ठीक है? चलिए सब दहाड़ते मिलके।